हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो सभी लोग आ जाएंगे। आज जो चैप्टर होगा मैथ्स में होगा एलिगेशन मिक्सचर यानी मिश्रण चैप्टर, उसकी शुरुआत करेंगे। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दो, लाइक कर दें, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जुड़ जाए भाई। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलते भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया, दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और पानी मिला दिया गया। अब मिश्रण में कितना दूध बचा है? यह पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देख लेंगे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं। 80 लीटर दूध, 8 लीटर दूध निकाला गया और फिर उसके जगह पानी मिला दिया गया, फिर दोबारा 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और पानी मिला दिया गया। अब मिश्रण में कितना दूध बचा है? ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे आप देखिए। सभी लोग को गुड इवनिंग भाई। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 80 लीटर है जिसमें से 8 लीटर दूध निकाल दिया गया, तो दूध की बात करेंगे तो 72 लीटर दूध बचा 80 लीटर में से, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये फिर 8 लीटर निकाला गया है, यानी 2 बार ये प्रक्रिया हुई है। तो 72 80 में से आप समझेंगे 80 लीटर दूध में से 8 लीटर दूध निकाल दिया गया तो 72 लीटर बचा, कितने में से? 80 में से। और फिर 8 लीटर निकाल दिया गया, 72 बचा 80 में से। ठीक है। अगर यहां पर पूछा है कि अब मिश्रण में कितना दूध बचा है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि दूध की मात्रा चेक करनी पड़ेगी। शुरू में कितना है? तो शुरू में कितना है? 80। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगर मात्रा पूछा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? शुरू में मात्रा से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहां से क्या होगा? 80 से 80 कट गया, 8 9 72, 8 2 80। ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये गुणा होगा, 9 से 9 दूना 18 और 9 7 63 1 64 और बट्टा 10। इसका मतलब 64.8 लीटर। अगर लीटर है तो लीटर में 64.8 लीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 64.8 लीटर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे और इस क्वेश्चन को आपको समझ जाना है। मेरे कहने का सेंस ये कहना चाह रहे हैं कि 80 लीटर दूध था जिसमें से 8 लीटर दूध निकाल लिए, तो 72 बच्चा कितने में से? 80 में से। आप कहोगे इसे 2 बार क्यों लिखे हो? क्योंकि एक बार यहां भी 8 लीटर निकाला गया और 8 लीटर दूध निकालकर उसके जगह पानी भर दिया गया। इसका मतलब उसके वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बस ये हो रहा है कि उसमें पानी की मात्रा बढ़ रहा है, दूध की मात्रा धीरे धीरे घट रहा है। ये बात ध्यान रखना। तो ये 72 80 72 80 और मात्रा के लिए 80 से गुणा कर देंगे, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसका आंसर कितना होगा? 64.8 लीटर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जो कि इस मिश्रण का पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो भाई। अब आएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ध्यान रखेंगे। चलो, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है ना, देखेंगे भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? बियर के कंटेनर से एक चोर ने 15 लीटर बियर चुराई और उतना ही पानी मिला दिया। यही काम 3 बार किया गया और बियर व पानी का अनुपात 343 रेशियो 169 है। प्रारंभ में कितनी बियर थी? यह क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे यह आपको समझना है। देखिए करने का तरीका। पहली बात मैं आपको बता देता हूं
कि एक तो होगा एक्स मानकर, लेकिन वो वाला करेंगे नहीं, सीधे हम लोग को कम समय में आंसर लानी है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जहां 3 बार की बात कहेगा, जहां कहेगा 3 बार की बात, वहां क्यूब रूट निकालते हैं, जिसको घनमूल बोलते हैं, ठीक है। जहां 2 बार की बात कहेगा और रेशियो दिया रहेगा, वहां पर स्क्वायर रूट निकालेंगे। 3 बार की जहां बात कहेगा क्यूब रूट और 2 बार की बात कहेगा स्क्वायर रूट। अब आपको बता दूं कि यहां पर 343 रेशियो 169 है, राइट। अब इसको कैसे करते हैं, 2 तरीका समझने का। एक तो कुछ लोग यहीं पर क्यूब रूट कर देगा, तो बिल्कुल नहीं करना होता, क्योंकि 343 का क्यूब रूट हो जाएगा 169 का, तो स्क्वायर रूट होगा। ये अंदाज पर तो करना नहीं है आपको। कैसे करना, तो देखो, बियर और पानी का अनुपात 343 अनुपात 169 है। इसका मतलब यह हुआ, यह बात ध्यान रखेंगे कि जितना ये लास्ट में पानी बचा है, ये बचा हुआ पानी है, और शुरू में तो पूरा का पूरा बियर था, क्योंकि शुरू में तो पूरा शुद्ध बियर था। इसका मतलब यह होता है कि 343 में 169 जोड़ो, ये होगा 512, और रेशियो फिर क्या लिखोगे 343। आप समझेंगे, यहां जो क्वेश्चन कहता है प्रारंभ में कितनी मात्रा थी बियर की, तो प्रारंभ में बियर 512 थी और लास्ट में बियर 343 हो गई, क्योंकि बात बियर की ही है, इसमें पानी की बात नहीं होती। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसमें बियर की ही बात है, पानी की तो बात है नहीं। मैं क्यों जोड़ा, फिर से समझा रहा हूं, आप समझिए कि 343 रेशियो 169, इसमें बियर तथा पानी का अनुपात कह रहा है। तो बियर 343 और 169, तो जो 169 पानी मिलाया है चोर ने, तो 169 भी तो बियर होगा शुरू में। तो 343 और 169 जोड़ोगे तो 512 होगा। तो 512 शुरू का बियर, और बाद में बचा हुआ बियर कितना 343। ये बात समझ लेना बढ़िया से, है तो दोनों बियर की बात, यानी प्रारंभ में बियर की मात्रा और अंत में बियर की मात्रा। अब आपको क्या करना होता है, इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए, क्योंकि 3 बार की बात है तो क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है जी। ये बात समझिए, तो ये क्यूब रूट, ये क्यूब रूट, ये कितना होगा 8 और ये कितना होगा 7, दोनों का अंतर ले लीजिए 1। 1 बराबर आपके क्वेश्चन में कितने के बराबर है 15। तो प्रारंभ में 15 8 120, यानी प्रारंभ में जो बियर था 120 लीटर था, और बाद में 15 7 105 लीटर हो गया, यानी 15 लीटर का अंतर है। तो ये इस क्वेश्चन को आपको समझ लेना आराम से, ठीक है भाई। यानी प्रारंभ में बियर 120 लीटर और बाद में बियर 105 लीटर, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये भी बियर है और ये भी बियर है। ये बियर था और ये पानी था, तो पानी को भी जोड़ोगे बियर में तो प्रारंभ में उतना बियर होगा और बाद में बियर बचा हुआ बचेगा, ठीक है ना। पूरा बियर बियर हो गया, ठीक है भाई। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर कितना होगा 120 लीटर, याद रखना, नोट कर लो। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या कर रहा हूं, देखो। आइए भाई, इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व करिए। कर एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 15 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया। यही काम एक बार और किया गया। इसका मतलब एक बार और का मतलब पहले से तो एक बार हुआ ही है, यानी टोटल 2 बार। एक बार और का मतलब टोटल 2 बार, एक बार पहले एक बार बाद में, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे। अब कह रहे एक बार और किया, प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात कर दो यदि आखिरी में पानी और दूध, पहले पानी दे रखा है और दूध का अनुपात 9:16 है। आप मुझे बताइए कि पहले पानी से भरा था बर्तन की दूध से भरा था, तो आप कहोगे दूध से भरा था। तो जब दूध से भरा था तो ये तो पानी है, ये तो पानी है, वाटर है, और ये है आपका मिल्क है। तो प्रारंभ में तो मिल्क ही होगा दोनों, तो 16 9 25 होगा, और बाद में दूध कितना बचा 16 बचा। समझो इस बात को बढ़िया से, ठीक है भाई। ये बात ध्यान रखेंगे, यानी 16 9 25, प्रारंभ में 25 और बाद में 16 होगा, यानी कह सकते हो मिल्क 1 मतलब पहले और मिल्क 2 यानी बाद में बचा हुआ,
राइट, ठीक है, या इनिशियल फाइनल कर सकते हो। तो 25 16 हो गया, 2 बार की बात है, स्क्वायर रूट चढ़ा दो। जब स्क्वायर रूट चढ़ाओगे तो यहां पर 5 होगा और यहां पर कितना होगा, 4 होगा। 25 का 5 और 16 का 4, दोनों का अंतर कितना, 1 है। 1 बराबर कितने के भाई, 15 लीटर के। अब कह रहे भाई कि प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करो, तो 15 पच्चीस कितना होगा, 75। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, 75 लीटर। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आंसर कितना होगा भाई, 75। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा है, कुछ दिख नहीं रहा, साफ नहीं, देखना चिट्ठी चल रही है, देखो दिख रहा है, कुछ भी मुझे समझ नहीं। कैसे देखते हैं, आंख खराब हो जाए। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आ जाओ भाई, क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन 63 लीटर दूध से भरा है। कितना भाई, 63 लीटर। 9 लीटर दूध निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया। दूसरी बार 7 लीटर मिश्रण निकाला गया, क्योंकि फिर पानी और दूध दोनों मिक्स हो गया होगा, और उतना ही पानी मिला दिया गया। ठीक है जी, करा अब बर्तन में पानी की मात्रा ज्ञात करें। बर्तन में पानी की मात्रा पूछा है भाई, कैसे निकालेंगे आप बताइए, कैसे निकालेंगे पानी की मात्रा, बोलिए। निकालने का तरीका मैं आपको सिखाता हूं, कैसे निकालना होता है, यह तरीका आप सीख जाएंगे अभी तुरंत। ठीक है ना, देखिए कैसे। सबसे पहले 63 लीटर है, ठीक है जी है, इसमें से 9 लीटर घटा दीजिए। अब 63 में से 9 घटाएंगे तो बताइए कितना बचा, यहां पर बचेगा 54 लीटर। ठीक है ना, और 63 में से फिर 63 लीटर ही रहेगा, क्योंकि अब तो पानी बढ़ जाएगा। तो फिर 63 में से कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। ठीक है भाई, 56। अब कितने में से, 63 में से। पहले 9 लीटर निकाले तो 54 बचा, अब फिर 7 लीटर निकाले तो 56। और यहां पर अगर मात्रा पूछ रहा है तो उस मात्रा से जरूर गुना करेंगे, 63 से जरूर गुना करोगे, राइट। अब देखो, इस 63 से 63 कर गया, 9 6 के 54, 9 7 63, 7 8 56, 8 6 48 लीटर। अब यह 48 लीटर पता है क्या आया, 48 लीटर दूध आ गया। टोटल 63 लीटर है कुल, जिसमें से 48 लीटर मिल्क हो गया। तो वाटर कितना बचेगा, घटा हुआ। 13 में से 8 गया 5, 5 में से 15 लीटर क्या हो गया, ये हो गया आपका वाटर। ठीक है ना, तो ये हो गया 15 लीटर क्या हो गया, वाटर हो गया। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चल नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट कर लो, अगर इच्छा हो तो जल्दी जल्दी लिख लो भाई। इसके बाद चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो कट गया 48 लीटर दूध हो गया, तो बचा हुआ जो हुआ 15 लीटर पानी हो गया, और यहां पर पूछा है पानी की मात्रा। ठीक है ना, तो 15 लीटर आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, बताओ भाई क्या होगा इसके आंसर। ये दाल नहीं है, डाल है। ठीक है ना, एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, बहुत बढ़िया, 10 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया। मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल ली गई और पानी की उतनी ही मात्रा डाल दी गई। तो कह रहा है शराब तथा जल का अंतिम अनुपात बताओ। अंतिम अनुपात आपको बताना है, कैसे निकालेंगे अंतिम अनुपात, कैसे निकालेंगे, बोलिए कैसे निकालेंगे। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, देखेंगे कैसे करेंगे, देखेंगे। 100 लीटर शराब है, 10 लीटर निकाल ली गई, बचा कितना, 90। कितने में से, 100 में से। फिर 10 निकाल ली गई, 90 बचा, कितने में से, 100 में से, राइट। यही तो बचा। अगर ये
पूछता लीटर में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, परसेंटेज में पूछता तब भी 100 से करते, है ना। अगर यहां पर पूछा है अंतिम अनुपात रेशियो में पूछा है 0 से 0, ये 0 से ये 0, यानी 99 81 और बट्टा 100 का मतलब 81 रेशियो 100। तो इसको कहेंगे कि यहां क्वेश्चन में जो पूछा है अंतिम अनुपात पूछा है, अंतिम अनुपात, इसका मतलब हुआ कि 100 में से 81, यानी टोटल 100 है जिसमें से 81 क्या है, इसमें शराब है। अब यहां पूछा है शराब तथा जल, शराब तथा जल, तो 81 शराब है तो जल कितना होगा, 19 होगा। ये कुल में से ये है और ये क्या है, अंतिम में 81 शराब है और जल कितना है भाई, 19। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो शराब एवं जल का अनुपात 81 रेशियो कितना हो गया, 19 हो गया। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। टाइम टाइम ठीक है भाई, चलो आगे आते भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बोलिए। ये क्या कह रहा हो, देखो कह रहे शुद्ध एसिड से पूरे भरे हुए पात्र में 10 लीटर एसिड है जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया। एक बार यहां 2 लीटर निकालता है, उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है, फिर 2 लीटर। ये डेली का ये आदत पकड़ रखा है, परेशान करेगा तू मुझे। 1 मिनट, ठीक है भाई। अब कह रहा है भाई 10 लीटर एसिड है, हाँ, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया, उसके बाद उसमें पानी भर दिया गया, फिर 2 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और पात्र को फिर पानी से भर दिया जाता है। तो पात्र में बचे हुए एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात क्या है। देखो यहां पर करे बचे हुए एसिड और उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इसको निकालने का तरीका देखिए कैसे। प्रारंभिक पूछा है भाई, तो प्रारंभिक का मतलब होता है कि सबसे पहले टोटल कितना था, 10 लीटर था, 2 निकाल दिया, बचा कितना 8, कितने में से 10 में से, फिर 8 बचा कितने में से 10 में से, यही तो बचा। अब इसको काट लो, ये यहां भी कट सकता है लेकिन इसको 64 रेशियो 100 कर दो, 4 से काटो 16 और ये 25 हो गया, ठीक है भाई। तो 16 25 में से, यानी इसका आंसर कितना हो गया 16 रेशियो 25। इसका आंसर कितना होगा 16 रेशियो 25, यानी एसिड और प्रारंभिक मिश्रण, एसिड और प्रारंभिक मिश्रण का अनुपात जो होगा वो कितना होगा, ठीक है भाई, 16 रेशियो 25, ठीक है भाई। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए आ जाओ, अब आते हैं मार्केट में यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, बोलिए जल्दी बोलिए भाई, बताइए जल्दी। स्प्रिट और पानी के 20 केजी के एक मिश्रण में 10% पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और डोला जाए, मतलब मिलाया जाए कि पानी के प्रतिशत बढ़कर 25% हो जाए, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बताइए। ये एक तो बनता है एक समान कर, देखो ये कैसे कैसे बनता है सुन लो, अगर ये देख रहे हो क्लास तो सुन लो। एक तो पहले एक समान कर बनता है, दूसरा यहां पर आपका एलिगेशन लग जाएगा और तीसरा ट्रिक से बन जाएगी। तो जो मैं ट्रिक बताता हूं देखो, कहोगे तो एलिगेशन से भी बना देंगे, एक समान कर भी बना देंगे, लेकिन जो मैं एक तरीका बताता हूं वो कभी फेल नहीं होता है, उससे एक लाइन में मात्र ये सॉल्व हो सकता है। तो उस तरीका को मैं यूज कर सकता हूं, तो देखो कैसे।
कह रहा है स्पिरिट और पानी के 20 केजी के एक मिश्रण में 10% पानी। इसका मतलब यह हुआ कि 20 केजी के एक मिश्रण है और 10% पानी है। मैं आपको बता दूं कि दूध लेने जाते हैं तो पैसा देते हैं, दूध का मिल जाता है फ्री में पानी, जो कि लेना नहीं चाहते। इसका मतलब होता है कि जो चीज अशुद्धि होती है उसको घटा ली जाती है। तो कहीं भी फल में पानी की बात हो या दूध में पानी की बात हो तो पानी की मात्रा घटा देते हैं, बाकी सब जगह सेम रखते हैं। तो कह रहा है 20 केजी के एक मिश्रण में 10% पानी है, ये 10% पानी है, पानी क्यों घटा दो। यहां पर क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए, यानी ए मिलाया जाए कि पानी के प्रतिशत बढ़कर 25 हो जाए। 25 का मतलब होता है यहां पर 75 लिखेंगे। मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो देखिए 20 लीटर में 10% पानी है, पानी को घटा देना है। जब पानी को 10% घटा दोगे 90 बचेगा। फिर इसमें कितना डाला जाए, ए, कि ये कितना बच जाए 75, यानी 25% घटा देंगे। मेरे कहने का सेंस ये होता है कि यहां पर से 100 से घटाकर इसमें से करेंगे जब परसेंटेज की बात हो और खाली पानी की बात करेगा। जो चीज अशुद्धि के रूप में मिलाया जाएगा, बाकी ऐसे जगहों पर घटाना नहीं है, डायरेक्ट लिख लेना है। यहां पर 20 लीटर है, 20 लीटर या केजी कोई बात नहीं, 10% है, 10 घटा दो, 90 बचा। और इसमें कितना डाला जाए ये पता नहीं है, कितना डालोगे, तो यहां पर ए मान ले। और यहां से 25% घटाना है क्योंकि फिर पानी की बात कर रहा है। ये देखो ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो यहां से कैसे काटेंगे, 15 छक्का 90। ये देखना तो हो क्या जाता है बार बार, 30 देखना तो ये बार बार ये पता नहीं परेशान करता है कभी कभी, लास्ट में हर समय लास्ट में ही करता है। देखना तो 15 छक्का 90 और 15 पचे 75 और 5 से 5 का 20, ये 24 माइनस 20 बराबर ए, तो 4। ए का मान कितना आ गया, 4। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, कितना आ गया भाई, 4, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चलो इसको बाद में कराता हूं, उससे पहले पहले ये करा दूं, है ना, उससे पहले ये करा दिया जाए। सेम तरीका का क्वेश्चन है। देखेंगे, कह रहे 20 लीटर पानी में 20% अल्कोहल है। आपको क्या करना है, 20 लीटर में 20% है, सीधे सीधे लिख दो। अब कह रहा और अल्कोहल है और शेष पानी, यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, इसका मतलब पहले 20 लीटर में 20% था, अब 4 लीटर और मिला दोगे तो 24 हो जाएगा। नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या है, यहां पर ए मान लो, देख लो 20 में 20% था, 4 लीटर और मिला दिया गया 24, इसमें कितना प्रतिशत है, ए। काट लो, 4 छक्के 24, 4 पचे 20, 2 तिहाई 6, 2 से अब यहां पर हो जाएगा 3a बराबर 50, इसलिए a बराबर 50/3, 16 सही 2/3। इसका आंसर कितना होगा भाई, 16 सही
2/3%, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 16 सही, 2/3%, ठीक है। 20 लीटर में 20% था, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है 4 लीटर और मिला दिया गया तो 24 हो गया। उसमें कितना है, ए है, इसको कटा लेना, अपने तरीका से कटा लेना, ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। इस तरीका से आपका आंसर 16 सही, 2/3%, आराम से कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिना परेशानी के। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर क्या। देखिए, कह रहे ग्लिसरीन के 50 लीटर के नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई, इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशतता 5% रह जाए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है 50 लीटर के एक नमूने में, तो यहां आप लिख दीजिए 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्धि मिलाई गई, तो यहां 20 लिख दो। इसमें कितनी शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए, पता ही नहीं है कितना मिलाया जाए, ए मान लो कि इसकी प्रतिशतता कितनी हो जाए, इसकी प्रतिशतता 5% रह जाए, ठीक है ना। यहां से आप काट कर ला सकते हो, ये 5 से काटिए 4 बार में, 50 चौका 200 बराबर 50 प्लस ए हो गया, इसलिए ए बराबर 200 माइनस 50 बराबर 150 लीटर, चाहे जो चीज, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखें। तो इसका आंसर कितना होगा, 150, कितना होगा 150, 50 में 20, तो कितना मिलाया जाएगा कि 5 हो जाएगा, कितना मिलाया जाएगा कि 5 हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कितना मिलाया जाएगा कि 5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 150 लीटर इसका आंसर है, बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक, आइए इस क्वेश्चन को करके बताओ। ये जो क्वेश्चन है इसको आपको बताना है कि इसका आंसर होगा तो होगा क्या। कह रहा शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन में 20% दूध को निकालकर उतनी ही पानी का मात्रा डाल दिया जाता है तथा यह प्रक्रिया 3 बार किया जाता है। कितने बार किया जाता है, 3 बार किया जाता है। तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी कि मतलब होता है कि ये पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। क्या पूछा है भाई, परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है आपको, परसेंटेज निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं ये आप देखिए। जैसे क्या है ना, ये परसेंटेज में दिया है ना, तो 20% है, यानी 20% निकाल दोगे तो बचेगा कितना, टोटल 100 में से 80 बचेगा। कितने में से, 100 में से, परसेंटेज की बात है। फिर पानी उसके जगह डाल दिया जाएगा। देखो शुद्ध दूध से भरे, यहां दूध बोला है और डाला जाता है इसमें पानी, तो फिर तो पानी हो जाएगा, मिश्रण तो उतना ही होगा, मिश्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो फिर 80/100 होगा। अब फिर 80/100 होगा। देखो मिश्रण के वेट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस उसमें प्रभाव ये पड़ेगा कि दूध के जगह पानी ही पानी हो रहा है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब कैसे निकालेंगे, यहां परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से 100 आपका कट गया, 20 चौका 80, 20 25 100, 20 चौका 80, 20 25 100, 5 से ये कितना बार में, 16 बार में। अब देखो 4 चौका 16, 16 16 256 होता है, 256/5, इसका मतलब 5 25 25, 5 दूना, ये होगा 51.2%। इसका आंसर कितना आएगा, 51.2%। बहुत बढ़िया भाई, 51.2%, 51.2%। इसका जो आंसर होगा 51.2%।
ठीक है भाई। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहे एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। फिर उसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है और बर्तन में उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में भरे एसिड की मात्रा का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन है भाई आपके सामने। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये भी सेम है। एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, ठीक है भाई, टोटल कितना एसिड है 20 लीटर। उसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में पानी भर दिया जाता है। तो बस 16 कितने में से 20 में से, अब फिर इसी को कर दिया जाता है 16 कितने में से 20 में से। वही क्वेश्चन है, 4 लीटर निकालो उसके स्थान पर फिर 50 लीटर और बर्तन में उतना ही पानी भर दिया जाता है। बर्तन में बचे एसिड की मात्रा और प्रारंभ में भरे एसिड की मात्रा का अनुपात वही है। आप काट दो या जैसे भी कर दो, 4 चौका 16, 4 5 20 और 4 चौका 16, 4 5 20, 16:25 क्या होगा भाई 16:25 होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, 16 कितना हो गया 25। इसमें से कह रहा है कि प्रारंभ में भरे एसिड की मात्रा का अनुपात क्या होगा, यानी एसिड की मात्रा अब प्रारंभ में भरे एसिड की मात्रा, तो एसिड की मात्रा 16 है, प्रारंभ में 25, दोनों का अंतर 9 होगा। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा 16:25। इसका आंसर होगा भाई 16:25। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। चल इस क्वेश्चन को बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बतानी है। एक मिश्र धातु में तांबा यानी कॉपर, जस्ता यानी जिंक तथा निकेल का प्रतिशत का अनुपात 5:3:2 है। उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 केजी मिश्र धातु में कितने केजी निकेल और ज्यादा डालना होगा, और ज्यादा डालना होगा। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके आंसर बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस बात बनाए रहते हैं। अब देखो, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया और निकेल हो गया। अब शुरू में है 5:3:2 और करना कितना 5:3:3 करना है। तो आप मुझे बताइए कि जो प्रारंभ में है यहां पर करने के लिए 100 केजी मिश्र धातु में कितने केजी निकेल और ज्यादा डालना होगा। अगर 100 करना है तो ये 50 हो गया, या 30 हो गया, 20 हो गया, तीनों को जोड़ोगे 50 30 80 20 100 हो गया। तो फिर यहां पर जीरो वैसे ही लगा दो, तो ये कितना बढ़ेगा, ये तो सेम आ गया 10 केजी। तो इसका आंसर कितना होगा भाई 10 केजी होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10 केजी इसका आंसर होगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप कहोगे कि आपने 100 क्यों करा, इसको 50 30 20 क्यों करा, तो मैं कहूंगा कि ये 100 केजी लिखा है इसलिए करा। उसकी सेटिंग उसी तरीका से रहेगी जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहता है, वैसे ही सेट करना पड़ता है। ठीक है भाई, तो इसके आंसर कितना होगा, ये 50 30 20 जानकर 100 कराऊं। अब ये कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा 10 केजी का। ठीक है, तो ये बात शायद मुझे लग रहा है समझ में आपको आ गया होगा। अब कोई क्वेश्चन तो छोड़ा नहीं हूं इधर, है ना, सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल की क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।